गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की लाइव एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट एंड अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी अगर आप इन वीडियोस को पूरा देख रहे होंगे, पहली चीज। और जो भी अपडेट्स मैं कर रहा हूँ पोस्ट सेक्शन में, उस पर थोड़ी सी अगर निगाह रखी होगी ना, तो पिछले 3 दिनों में आपको 400, 200 और 200, तकरीबन 800 पॉइंट की रैलियां दोनों ओर में बनती मिली हैं। ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन था हमारा, वो वीडियो बहुत ही शॉर्टर स्पैम ऑफ टाइम में बनाया था मैंने, और आप लोगों को सारी चीजें अवगत कराई थी कि निफ्टी के नीचे जो लेवल्स ड्रिलिंग दिख रही थी वो 923, 22,950 एंड 22,770, जो हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग एरिया है निफ्टी में, वो टच हो जाना चाहिए था। ठीक है। जब हमने 950 के लेवल पे शॉर्ट किया था मार्केट को, तो सेम डे ही हमको 400 पॉइंट की रैली प्रोड्यूस होकर मिल गई थी। सेम डे डाउनसाइड की रैली मिली थी 400 पॉइंट की सेम डे। और उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट डे थकाया, और आज आप लोगों को मैंने लिख दिया था कि 750 से ही, इवन कल भी लिखा हुआ था कि 750 के लेवल से शॉर्ट जाना है। आज एक स्टॉप लॉस भी दे दिया था 20 पॉइंट का केवल। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, किसी भी साइड का जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमें वेव्स की क्लैरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, उनकी लेंथ, सब कुछ मिलनी शुरू हो जाती है। सो बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो है, एक बार समझ लीजिए। अभी बताऊंगा आगे का कार्यक्रम कल कैसे होना है, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन जो हुआ उसको एक बार समझ लेते हैं कि जो नीचे का काम हुआ उसमें हमारी ये चली थी थर्ड वेव, जिसको हम लोगों ने 950 पे सेल आउट कर दिया था। ये बनी थी 31 बार्स में। ठीक है। ये डाउन वेव 31 बार्स में कंप्लीट हुई थी। इसके बाद कल सुबह से लेके आज तक, यहां तक इसका करेक्शन चला है। करेक्ट। सो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टाइम फोर्थ वेव में चला जाता है करेक्शन में। तभी आप लोगों को मैंने बोला था कि नीचे के लेवल्स को कट शॉर्ट कर लेना है हमको, और 23,180 का लेवल दे दिया था, बिकॉज ये थर्ड वेव के बराबर ही मैंने फिफ्थ को ट्राई किया था कि ये चली जाए उतने ही पॉइंट्स की जितने में थर्ड आई है। तो हमारा जो 263 का लो है वो भी कट जाएगा, तो भी हमारे पास एक आइडेंटिकल सिनेरियो बन जाएगा लास्ट वेव का। लेकिन इतना होने के बावजूद, इतना टाइम होने के बावजूद, निफ्टी ने उन लेवल्स को नीचे की ओर ब्रीच नहीं किया। और ये लो लगने से पहले ही मैंने आप लोगों को डाल दिया था क्लियर कट कि 500 के लेवल से नीचे जाती नहीं दिख रही है, काम हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कम्युनिकेशन डाला। 23, ये आज मॉर्निंग का है, 23,188 फाइनल लेवल निफ्टी नीचे का, बियॉन्ड इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। फिर भी कॉशियसनेस के साथ 23,780 का आपको एसएल रखना था। ठीक है। फॉर दिस डाउन साइड 23,500 डन फॉर द डाउन साइड, बी कॉशियस फॉर डाउन साइड नाउ। ये भी डाल दिया था, ये लो लगते हैं कि इसके नीचे की गुंजाइश नहीं रहती दिख रही है, और ये डाल दिया नाउ यू कैन प्ले फॉर अपसाइड 23,530 करंट लेवल निफ्टी। ये होने से ठीक पहले के सारे अपडेट्स हैं। जैसे जैसे वेव काउंट मिलते चलते हैं, जैसे जैसे काम होता चलता है, मैं वो सारी अपडेट कोशिश करता हूं कि आप लोगों को देन एंड देयर दूं। लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक एक चीज मैं लर्निंग ग्रुप में डिस्कशन करता रहता हूं कि मैंने जब ग्रुप में डाला था तो मैंने ये डाला था कि मैंने फिफ्थ को थर्ड के बराबर कंसीडर किया है। इस केस में ये हो सकती है, लेकिन इसने फिफ्थ वेव को एग्जैक्टली फर्स्ट वेव के बराबर किया और रिवर्सल प्लान आउट कर दिया। अब ये कैसे समझना था कि यहीं पे रिवर्सल बन रहा है। लेट से कि ये आपने जो कैंडल्स काउंट कर रखी है, पहली चीज तो जितना टाइम थर्ड वेव ले रही है ऑलमोस्ट उतना ही फोर्थ में कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ के पास जो टाइमिंग होती है ना, वो एग्जैक्टली इससे हाफ होती है कि इससे शॉर्टर टाइम में ये काम खत्म कर दे। इस कैंडल को भी काउंट कर लेते हैं, 28, 14 कैंडल में काउंट काम हो जाना चाहिए था। 13 कैंडल जैसे ही मेरी काउंटिंग में आई थी, 14वीं का तो मार्केट ने भी वेट नहीं किया, 13 कैंडल मेरी काउंट हो गई थी, मैंने उसी वक्त डाल दिया था कि इसमें नीचे के रास्ते लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि मेरा जो फिफ्थ वेव की टाइमिंग होती है वो थर्ड की एग्जैक्ट हाफ होती है, हाफ। इसका एक सिनेरियो पीछे भी बना हुआ है, आप लोग डेली टाइम फ्रेम में चेक करिएगा, जो हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ मार्क करी है पीछे,
उसमें भी आपको ट्रैक एक बार चेक ही करा देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे कि थर्ड और फिफ्थ में कोरिलेशन टाइमिंग का कैसा है, उसके करेक्शन का कैसा है। जब नीचे मार्केट आई थी तो एक हमारी ये थर्ड वेव थी, 1 2 3 4 दिनों में बनी थी ये थर्ड वेव, फर्स्ट सेकंड, और ये पूरी थर्ड में उतारी थी, और इसकी फोर्थ मार्क करी थी और ये फिफ्थ थी। ये देखिए 2 दिन में बन गई नीचे की ओर। 4 ही दिन करेक्शन चला है, ये 4 दिन में उतरी, 1 2 3 4 करेक्शन, 1 2 3 4, और फिफ्थ में हाफ टाइम लिया इसका। तो पॉसिबिलिटी ये होती है फिफ्थ की कि वो हाफ टाइम में खत्म हो जाए। इसीलिए जैसे टाइम मैच करता है मेरा कि ये वेव का लगभग टाइम कंप्लीशन पे है, और ब्रह्मास्त्र से सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों ही, मतलब अगर आप दोनों ही चाल की बात करेंगे, पूरा ये फॉल, इवन ये फॉल और ये राइज, हमने ब्रह्मास्त्र से क्लू लेके प्ले किया है। मतलब वेव की टाइमिंग एंड ऑल तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज थी आपके दिमाग में जो आपको ये कह सकती थी कि 500 के अराउंड जो है वो निफ्टी घूम जाएगी 500 के पास से? यस माय फ्रेंड, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से काम करिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज डिजाइन करी है। कॉम्बिनेशंस को खासा ध्यान रखना है, 1 4 का 1 आवर पे बिल्कुल फोकस रहना है। ये पूरी रैली भी जो पीछे गई है, हमने 1 आवर से ही निकाल के ले गए थे हम, और ये फिर से ये जो रैली बन रही है अभी, इनफैक्ट पूरी नहीं हुई है, ये भी 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से जा रही है, तो ये थोड़ी बड़ी रैली हो सकती है। अब बात कर लेते हैं डिस्कशन, ये तो हो गया लर्निंग पार्ट कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में कैसे प्राइस और टाइम कोरिलेट करता है। थर्ड वेव आप ये भी चेक कर लिए, थर्ड वेव बनी कितनी है, सेकंड रूल से है भाई, ऑलमोस्ट सेकंड रूल के आसपास है। दैट्स इट, कंफर्मेशन है हमारे पास सारी। वेव ऑन वेव है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। हमारी फिफ्थ तो फर्स्ट बराबर है, दैट्स इट। तो ये काम होता है खत्म, नीचे की एक इम्पल्स डाउन खत्म हुई, और वापस से प्राइस ने ऊपर, अभी इसको हटा रहे हैं, अभी ये 5 हटा दे रहा हूं, इसका काम पड़ेगा इसलिए इसको रख रखा है। एक बार स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, बड़े वाले स्ट्रक्चर पे फिर से, कि ये एक डाउन वेव 3 स्ट्रक्चर नीचे आया, अगेन जो ऊपर गया वो भी क्या गया, एबीसी में। अगेन दिस वाज माय ए, दिस वाज माय बी, एंड दिस वाज माय सी, खड़ी खड़ी 3 3 डाउन वेव 5 मिल गई थी हमको। यहाँ पे 3 3 5 का एक स्ट्रक्चर खत्म हुआ था। तो पूरा स्ट्रक्चर अगर हमें अब रीड करना होगा, अब एक स्ट्रक्चर वहां कंप्लीट हो गया पूरा 3 3 5 का। तो वापस से एक बार स्ट्रक्चर पे आते हैं। मैं स्ट्रक्चर्स पे तब तक फोकस करता रहूंगा जब तक या तो हमें बॉटम नहीं फाइनल हो जाएगा, या नई चाल शुरू नहीं हो जाएगी। कोई एक काम तो होना ही है मार्केट में, या तो नई चाल शुरू होनी है, या नया नीचे का डाउन ट्रेंड शुरू होना है। ठीक है, ये हो गई पूरी एक वेव, डाउन वेव एक सेट कंप्लीट। ये इंपल्स में ऊपर गई, हमने रीड किया था बी, और ये डाउन वेव पूरी इंपल्स में आई है सी। अगेन इट्स एबीसी कॉम्बिनेशन इन स्मॉलर डिग्री। सो ये जो पूरी करेक्शन चल रही है ना, ये प्राइस में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है। मतलब प्राइस में कुछ रहता नहीं, नीचे 300 पॉइंट का एरिया मार्केट ने क्यों छोड़ा हुआ, आई डोंट नो। बट स्ट्रक्चरली फिर अगर मैं निफ्टी को देखूं, तो एक डेली 200 पे फिर से उसने एक हैमरिंग कर दी है आज। सो बार बार मार्केट ये दिखा तो रही है कि नीचे जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं रही किसी भी, मतलब दोनों बार चांसेस होते हुए भी मार्केट ने उसको मतलब वाइप आउट किया, जो भी नीचे का मूव है पूरा। ठीक है, सो अब चल पड़ते हैं कल के मूवमेंट पे। जो कल का मूवमेंट एज इफ नाउ दिखाई पड़ रहा है, उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा लेते हैं। ये रहा, किसी भाई ने मुझसे टारगेट पूछा था एंट्री पे, तो मैंने उसको 800 बता दिया था, हम तकरीबन 725 होके आ गए। ठीक है, सो ये सब लगा रखा है मैंने। वेव ऑन वेव जैसे ही 5 का सेट मिला था, मैंने ग्रुप में, लर्निंग कम्युनिकेशन ग्रुप में डाल दिया कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 वेव विजिबल है, दिखा देता हूं। इसी हैमर में बनी है 1 छोटी सी, यही बनी है 2, यहाँ ऊपर गई है 3, ये नीचे आई है 4, ये नीचे ऊपर गई है 5। इसका ये करेक्शन 2 और थर्ड देख लिए क्या कहानी रची है। सिर्फ ये 64 पॉइंट की थी, 57, और ये है, हाँ लगभग 60 पॉइंट की थी ये 1। इस 60 पॉइंट की 1 ने थर्ड ही क्या प्रोड्यूस करके दी है, 200 पॉइंट की थर्ड है।
23,522 के लेवल से हमको ऊपर क्या खींच के दिया, 23,727, 200 पॉइंट की वेव। ठीक, अब चल पड़ते हैं नीचे। थोड़ा वेव काउंटिंग में दिक्कत होती है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती, वेव बहुत आसानी में काउंट हो जाती है, चाहे टाइम फ्रेम कोई भी लीजिए। ठीक है, इसका ये करेक्शन पूरा हो गया। यहाँ पे यहाँ एबीसी बना भी दिए, एबीसी, या बहुत मानिए तो यहाँ पे मान सकते हैं, मैंने यही काउंट कर दिया इसको 4। अब कल के लिए सिनेरियो समझ लेते हैं, एक बार ये मैं हटा देता हूँ। कल के दिन में आपको मार्केट में एक गैप अप मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब क्यों? क्योंकि यहां पर अभी एक लेग बाकी रह गई है ऊपर की, ये 4 तक तो मार्किंग आ गई है और 5th ऊपर की अभी खुली हुई है। तो जो सीन बन रहा है वो बता देता हूं कि कैसा बनता दिख रहा है। तो ये थर्ड वेव आई है ना, ये 200 पॉइंट की आई है, तो 5th इससे बड़ी कतई नहीं होगी। दैट मीन्स कि इस लो से 200 पॉइंट से ऊपर का मार्केट में मूव कल के दिन में नहीं मिलने वाला है। मतलब ओपनिंग पे बता रहा हूँ, गैप अप अगर होता है तो आपको 23,830 से 23,850 के बीच में, मतलब करंट भाव से भी 250 पॉइंट जो है वो गैप अप दे सकती है मार्केट। ठीक है, लेकिन उस गैप अप पे बाय नहीं करना है। अगर आज कुछ होल्ड होगा तो वो सुबह सुबह बुक कर लेना है, और वो पूरा गैप हम फिल होने देंगे। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, उसका काम खत्म हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क हो गई। थोड़ा बड़े पिक्चर में चलते हैं, 15 मिनट में चल पड़ते हैं। और ये 5th जो जाती दिख रही है, वो जाती दिख रही है कहाँ तक, मैं इसको मार्क करता हूँ। कोई हाई है यहाँ पे, ये बड़ा नजदीक है, ये यहाँ कहीं 833 भी जा सकती है, 850 से ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक है, सो ये गैप फिलिंग होगी कल के कल ही, ये गैप कल ही फिल होगा। ठीक है, अब इसके पूरे का टाइम नोट कर लीजिए आप। यहां से चलना शुरू है हम, ये और कल 15 मिनट की 2 कैंडल में हो जाएगा, 10 बजे हम लगा देंगे जो भी आई होगा। 13 कैंडल में हमें ये वेव मिल जाएगी। ठीक, 13 कैंडल में जब ये वेव मिलेगी ना, तो वो गैप फिलिंग में ही आपको 13 कैंडल का वेट होना है। एटलीस्ट 10 कैंडल तो कर ही लीजिएगा, 13 देख लेते हैं कहां बैठ रही हैं। 1 बजे, 1 बजे बैठ रही है 13वीं कैंडल। आपकी बाय साइड की चाल शुरू होने का एक्यूरेट टाइम वो 1 बजे हो सकता है कल, सेकंड हाफ। 12:30 से प्लानिंग शुरू करनी होगी ऊपर की। ठीक है, अब जब ये वेव मेरी पहली इतनी कंप्लीट हो रही है ना, तो हम थर्ड की भी प्लानिंग इसी गैप एरिया को फिल करेगी, 670 को। थर्ड की भी प्लानिंग कर लेते हैं ऊपर की। मिनिमम टारगेट कल का, मतलब कल का क्या, उस वेव का मिनिमम टारगेट 24,229 होने वाला है। ठीक है, कल के दिन में जो भी आप गैप फिलिंग पे बाई करेंगे ना, उसका एग्जिट लेवल 24,229 होने वाला है। ये मिनिमम लेवल चेज होगी ऊपर की, यही हमारा ऑल्टिंग एरिया भी बैठेगा ऊपर का, ये मिनिमम चेज होगी। ठीक है, अब इसमें एक क्लॉज और है, अगर कल के दिन में यहाँ पे रोका मार्केट ने, यहाँ भी रोक सकती है, लेकिन इससे कम पे तो रुकनी नहीं है। आप ये लेवल पे 90% प्रॉफिट बुक करके यहां तक मार्केट चेस कर सकते हैं फॉर अपसाइड। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के पास ब्रह्मास्त्र है, जब तक 15 मिनट में डेविएशंस ना मिले, डू नॉट थिंक अबाउट टू एग्जिट। ठीक है, बाकी आपने सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लिए होंगे ब्रह्मास्त्र के, 1, 4, 45 एंड ऑल दैट, सारा ब्रह्मास्त्र आपको सारा सिग्नलिंग दे रहा है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। पीछे 3 दिनों के अंदर में झोला भर भर के प्रॉफिट बना है, जो पहले हमने अपसाइड काम किया था उसमें भी जबरदस्त प्रॉफिट बना था। और अगर लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वेव, टाइम और ब्रह्मास्त्र का ढंग से इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये चाहे करेक्शन हो या हो आने वाला ट्रेंड की शुरुआत, दोनों में ही बड़ा पैसा बनाएंगे। 99% मेरा फिर वेटेज यही है कि यहाँ पर करेक्शन खत्म हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिर यहाँ कंप्लीट हुआ है एक वेव का। ठीक है, तो हमारे पास नीचे ना लेवल्स की जगह बहुत कम है, और मार्केट वो करने को तैयार भी नहीं, ऐसा नहीं कि वो जाके चली जा रही है। तो यहाँ पे ये करेक्शन खत्म हो सकती है, फिर हम नए टॉप के लिए ऊपर बढ़ सकते हैं। मतलब वो देखना पड़ेगा, अगर घूमेगी ना तो मैं ऐसे ही घुमाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों के साथ मार्केट, जैसे इस बार हमने यू टर्न लिया था। कहाँ पे? 23,950 में मार्केट को शॉर्ट किया था।
23,950 पे। कोई हिदायत, कोई मुरव्वत नहीं है, मार्केट घूमेगी, हमें घूमना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता दूंगा, इंफॉर्मेशन दे दूंगा, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी निफ्टी के चार्ट्स पर आएगी, थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है, ग्रीड को कम रखना है, लॉट साइज कम रखना है, अनटिल एंड अनलेस इस ऊपर की चाल के कंफर्मेशंस नहीं आ जाते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर ये बाउंस हुआ ना, तो इसका ट्रीटमेंट हम बाउंस जैसा ही करेंगे। ये था ट्रीटमेंट जो हमने पूरी फॉल प्ले करी मार्केट में, ठीक है। और मार्केट लीडर रिलायंस ने चलना शुरू कर दिया है। मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूं कि ये अपने बॉटमिंग एरिया पे है, ये किसी भी वक्त किसी भी दिन निकलना शुरू हो जाएगा। 1200 के भाव से 1265 आ चुका है ये। 2.5% की रैली 2 दिन में कर दी है इसने, ठीक है। कष्ट सिर्फ एक ही है मुझे अभी भी, कि आईटी में फॉल नहीं आ रहा है, जो कि मेरे लिए पेन एरिया है। कि अगर आईटी फॉल ले लेता ना, तो ये सारा दर्द यही निफ्टी खत्म होता है। ऐसा ना हो निफ्टी के पूरे फॉल का जो प्रोड्यूसर हो ना, वो यही आईटी बैठा हो। आईटी से दूर रहना है, बाकी जहां मर्जी वहां इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक्स बहुत अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। निफ्टी में अभी ऊपर का मूव बना है, देखना ये पड़ेगा कि ये बाउंस में कन्वर्ट होता है या चाल में। सो एक एक वेव का यहाँ डायसेक्शन में रोज करता रहूंगा। जहां जरूरत होगी वीडियो दूंगा, जहां जरूरत होगी पोस्ट पे अपडेट करूंगा। प्लीज एंड प्लीज आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, पूरा अपडेट सुनिए, क्या मैं बता रहा हूँ, कैसे मैं बता रहा हूँ, क्या लेवल्स दे रहा हूँ। जिन भी दोस्तों को जरूरत है उनको प्लीज बढ़ाइए, प्लीज कास्केड। बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों की, जो लोग यहाँ सिर्फ लॉसेस करते हैं। आज के दिन में सेकंड हाफ में जैकपॉट सॉर्ट ऑफ ट्रेड थी, जैकपॉट, जहां 20-20 रुपए की कॉल 70-80 रुपए पहुंचने में समय नहीं लगा। बस पता ये नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट घूमने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को भी करनी होगी। जितनी शिद्दत से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेगे ना, रिट्रेसमेंट, टाइमिंग, वेव कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, यू विल रूइन दिस मार्केट। मार्केट विल नॉट रूइन यू। चलिए चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड का ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।